मधुमक्खियां फूलों से रस लेकर शहद बनाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और कमाल का काम करती हैं, पॉलिनेशन यानी परागण का। पौधे के नर हिस्से से परागकणों को मादा हिस्से तक ले जाने का काम, ताकि पौधे फल फूल सके। मधुमक्खियों के अलावा भंवरे और दूसरे कीड़े भी ये काम करते हैं। तो सोचिए कि अगर ये कीड़े नहीं रहे तो फिर हमारा खाना आखिर आएगा कहां से। यूरोप में परागण करने वाले कीटों की संख्या तेजी से घट रही है। इसकी क्या वजह है? क्या इसे रोका जा सकता है? इसके कई कारण हैं। उनके रहने की जगह खत्म हो रही है, रोगाणु बढ़ रहे हैं, दूसरी प्रजातियों का दबाव है, प्रदूषण है और जलवायु परिवर्तन भी। हमारा इकोसिस्टम परागण करने वाले कीटों पर निर्भर है। वे हैं तो इकोसिस्टम दुरुस्त है। उनकी संख्या घटी तो दुष्प्रभाव जंगली पौधों से लेकर हमारी थाली पर पड़ेगा। ये एक स्ट्रॉबेरी है जिसका अच्छी तरह परागण हुआ है। इसका रंग भी अच्छा है और आकार भी। हम इसकी तुलना खराब तरह से परागित स्ट्रॉबेरी से कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये कुछ छोटी है, आकार भी ठीक नहीं, देखने में अच्छी नहीं और हो सकता है कि इसमें शुगर भी कम हो। इसका मतलब है कि कृषि में परागण कीट बहुत अहम है और अगर यूरोप में उनकी कमी होगी तो अच्छी क्वालिटी का भोजन उगाने में समस्याएं होंगी। एक यूरोपीय रिसर्च प्रोजेक्ट में इस समस्या को आंकने और उसका समाधान तलाशने की कोशिश हो रही है। रिसर्चर मानते हैं कि एक संभावित विकल्प ये है कि फसल वाले खेतों के किनारों पर तरह तरह के फूल लगाए जाएं, ताकि वहां परागण करने वाले कीट आएं और वहां उनके बसेरे बने। हम यहाँ पर फूलों वाली प्रजातियाँ लगाएं तो इस जमीन से हम ज्यादा से ज्यादा उपज ले सकते हैं। अलग अलग तरह के फूलों के जरिए हम परागण कीटों को आकर्षित कर सकते हैं। भंवरे और हावर फ्लाई जैसे जीव आएंगे जो फसल को परागित करेंगे। उनकी संख्या बढ़ेगी और आखिरकार वे फसल में जाएंगे। ये रिसर्च खेतों में चल रही है और प्रयोगशाला से मिलने वाले नतीजे बताते हैं कि ये उपाय कारगर हो सकता है। नतीजे बताते हैं कि फूलों की पट्टियों से परागण कीटों की संख्या में 500% की वृद्धि हुई है। हमें खेतों में दुर्लभ किस्म की प्रजातियां दिख रही हैं, यानी हम परागण कीटों को खेतों में ला पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 बास्केट हैं। एक में ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें परागण कीटों की जरूरत नहीं, जबकि दूसरी में ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें किसी न किसी तरह का कीट परागण चाहिए। संतरे, साइडर, नाशपाती, कुछ साबुन, कुछ कॉफी और कुछ बादाम। कॉफी, चॉकलेट या पैनाउ चॉकलेट जैसी चीजों के बिना आपका नाश्ता बोरिंग दिखने लगता है। परागण विशेषज्ञ स्कूलों और सुपरमार्केट्स में लगातार जागरूकता मुहिम चलाते रहते हैं। इस बार वे यहाँ ब्रिटेन के रीडिंग में आए हैं। वे लोगों को अलग अलग उदाहरणों से बताते हैं कि प्रकृति में परागण कीटों की कितनी अहमियत है और वे कैसे हमारी रोजमर्रा जिंदगी को प्रभावित करते हैं। ये एक मिर्च मक्खी की प्रजाति है जो कोकोआ के पौधे को परागित करती है। तो ये मिर्च मक्खी नहीं होगी तो चॉकलेट नहीं मिलेगी। कुछ मधुमक्खियां कॉफी को परागित करती हैं। कपास को भी परागण के लिए कीटों की जरूरत होती है। तो परागण कीटों के बिना इन सब चीजों का उत्पादन घट जाएगा और फिर इनके तेजी से दाम बढ़ेंगे। परागण करने वाले कीटों को घटने से अब भी रोका जा सकता है, लेकिन जल्दबाजी करनी होगी।